Hey guys, welcome back to Diya's desk. This is Diya Chaudhary and I'm so sorry मैं 2 सालों से वीडियोज़ नहीं बना पाई because of my studies and जिस साल में मैं वीडियो बनाती थी in 10th grade उसमें मेरे 73% आए थे, जो कि मैंने बताया नहीं था किसी को क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतने कम नंबर. एंड इन 12th grade I scored 91%. मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि इन 2 सालों में मैंने जो तौर तरीका सीखा, जो एनालाइज़ किया, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया तरीका पढ़ने का अपने 11th और 12th में, और जो गलतियां मैं 10th में करती थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. आप चाहे 9th से हो, 10th से हो, 11th से हो, 12th से हो, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हर बच्चे के पास एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुँचे पढ़ाई को लेके. सो वॉच माई वीडियो टिल एंड लेट्स स्टार्ट. सो मेक अप योर स्टडी प्लान एंड स्टिक टू इट नो मैटर वॉट. ये पहला है. आपका स्टडी प्लान ऐसा होना चाहिए जिससे आप फॉलो कर पाओ. ये नहीं कि किसी टॉपर ने बता दिया कि सुबह जल्दी उठो तो आप जल्दी उठने लग गए, जबकि आप एक नाइट आउल हो. कोई बच्चा दिन में कंफर्टेबल होता है, कोई बच्चा रात को कंफर्टेबल होता है, कोई बच्चा शाम को कंफर्टेबल होता है. सो इट्स टोटली अप टू यू. अपने कंफर्ट टाइम के हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपना स्टडी प्लान डिसाइड करो. बनाओ पहले अपना एक टू डू लिस्ट बनाओ. अगर बनाना भी नहीं आता ना स्टडी प्लान कि कब तक कौन सा सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कौन सा कैसे मतलब हो सकता है, मतलब कब तक सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं आप कर सकते. तो एटलीस्ट रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना के सो कि मैं कल को ये करने वाली हूँ या करने वाला हूँ और मुझे कल सुबह ये उठ के करना है. अपने आप ही वो चीज़ें कंसिस्टेंटली होगी. एंड अपना स्टडी प्लान ऐसा भी मत बनाना कि आप इंजॉय भी ना कर सको. इंजॉय करो, एक फ्लेक्सिबल रूटीन बनाओ. ये नहीं है ख़तरनाक सा टाइम टेबल बना दिया, 6:30 बजे उठना है, 7 बजे नहाना है, ये वैसा. वो कभी फॉलो नहीं होता, सबसे कचरा टाइम टेबल है. थर्ड, NCERT इज़ इनफ. एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस पॉइंट, NCERT से बाहर कुछ नहीं आता. सो जस्ट गो थ्रू वन सिंगल बुक पर सब्जेक्ट थ्रू आउट द ईयर. कोशिश करो कि अपना सिलेबस आप हाफ ईयरली तक ख़त्म कर लो, उसके बाद PYQs करने शुरू कर दो. बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे PYQs फ्री में मिलते हैं. फोर्थ पॉइंट, नोट्स. नोट्स आर मस्ट. आप स्कूल के नोट्स स्कूल में ही बनाए तो अच्छा है. घर पे आके बनाओगे तो दैट इज़ अ टाइम वेस्ट. खुद के नोट्स A4 शीट पर बनाओ. उस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगी. टारगेट है इस वीडियो पे कि आप 50 लाइक्स करोगे तो जाके वीडियो आएगी नोट्स कैसे बनेंगे. सो प्लीज़ मेरे वीडियो को प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दियाज डेस्क. सो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. अब हम लोग सोशल मीडिया से संन्यास ले तो सकते हैं. मैंने खुद ने 2 साल लिया था. यूट्यूब की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज हम लेक्चर्स ऑनलाइन भी अटेंड करने होते हैं. जिन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज ले रखे होते हैं उनके ऑनलाइन कोर्सेज. अगर कोई डाउट हो रहा होता है रात को, आधी रात को आ जाए तो चाहिए यूट्यूब, चाहिए ही चाहिए यूट्यूब. बाबा की जय. इंस्टाग्राम, फेसबुक, यू हैव टू डिलीट ऑल दीज ऐप्स. जो स्नैपचैट है, ये सारी चीज़ें ये डिलीट करना ही पड़ेगा. कुछ पाना है तो कुछ होना पड़ेगा. ये वाली चीज़ें 2 साल के लिए, 3 साल के लिए प्लीज़ मेहरबानी करके छोड़ दो. इससे कुछ नहीं मिलता. अपना आप यूट्यूब पे तो करो ही. यूट्यूब पे प्रिपेयर करना ठीक है. आज का समय ऐसा है, फ़ोन आप हम सबके सारे चीज़ें ऑनलाइन ही है. ठीक है. पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे रिसोर्सेज है, तुम तो भी पढ़ क्यों नहीं सकते. और हम
हम लोगों का जवाब, मेरा तो पर्सनली यही होता है कि इतने सारे रिसोर्सेज हैं इसीलिए तो नहीं पढ़ सकते। जब इतने सारे रिसोर्सेज हैं तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारे हैं तो इसलिए अपना एक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाओ अभी के लिए, यूट्यूब पे भी एक अलग से अकाउंट बनाओ अपना स्टडीज़ रिलेटेड, जिसमें आपके सारे जो भी चैनल्स हैं, जिन भी चैनल्स को आप फॉलो करते हो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी है, एसएसटी का हो गया, साइंस का हो गया, मैथ्स का हो गया, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी स्ट्रीम का, अपना स्टडीज़ ओरिएंटेड चैनल, अपना अकाउंट अलग से बनाओ यूट्यूब पे, जिस पे आप सिर्फ पढ़ाई वाली चीज़ें देखोगे और कुछ मज़े वाली चीज़ें नहीं देखोगे, जो गाने वगैरह सुनने, फिल्में देखनी। उस अकाउंट में सिर्फ पढ़ाई होगी। सिर्फ 3 साल के लिए संन्यास ले लो, कॉलेज लाइफ में बहुत टाइम मिलेगा, बहुत इन्जॉयमेंट होगी। ट्रस्ट मी, अभी जो तुम ये सारा चीज़ें सैक्रिफाइस कर रहे हो ना, इट विल पे ऑफ। तुम्हें जब अच्छा कॉलेज मिलेगा, जस्ट इमेजिन, जब तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा तब तुम्हारे पास कंटेंट होगा इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए, फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए। सो प्लीज़ 2-3 साल के लिए संन्यास तो लेना ही पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म है उसमें भी अपना अलग से अकाउंट बनाओ पढ़ाई का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर नोट्स मैं जिस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझती दैट इज़ रिवीजन। अपना फॉरगेटिंग कर्व जो है उसे तोड़ो। क्या होता है फॉरगेटिंग कर्व? देखो, फॉरगेटिंग कर्व में आपका जो ये वाई एक्सेस है ये आपको मेमोरी का दिखाता है कि आपके कितनी मेमोरी में अभी जो भी चीज़ें आपने लर्न की हुई है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपके ये टाइम बताएगा। फर्स्ट डे आपने जब पढ़ा होगा तब आपके यहाँ पर 100% आपको याद होगा कि ये मुझे इतना तक तो याद है, आज मैंने पढ़ा है तो आज मुझे पूरा तरीके से याद है। अगले दिन मैं पूछूंगी तो आप बोलोगे कि यार कल ही पढ़ा था, याद तो है मुझे, 1-2 चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैं पूछूंगी तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, क्योंकि इतने दिनों से पढ़ा नहीं था आपने। अब जब पढ़ा नहीं था तो आप इतनी चीज़ें भूल चुके हो, आपको सिर्फ 50%, 40 to 50% आपको चीज़ें याद है, बाकी चीज़ें आपको याद ही नहीं है। तो ये चीज़ ब्रेक करने के लिए ना, यहाँ से ही इसको रोज़ रोज़ रिवाइज करो। अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, उस पर मैं वीडियो लाऊंगी, टारगेट है 50 लाइक्स। शॉर्ट नोट्स बनाओ, रोज़ रोज़ उसे रिवाइज करते जाओ। ये यहाँ पे फिर बाद में आपका रोज़ यहाँ पे ही रहेगा। जो भी आपने पहले दिन पढ़ा वो आपको 100% याद हो जाएगा जब तक आपके एग्ज़ाम्स आएंगे। सो अपना फॉरगेटिंग कर्व ब्रेक करो, बार बार हर हफ्ते वही सेम चीज़ें बार बार पढ़ते रहो। हो सके तो PYQs करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अपनी DPPs, अगर कोचिंग जाते हो तो DPPs सॉल्व करो, नहीं जाते तो अपनी NCERT क्वेश्चन ज़रा खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगर नहीं याद आ रहा तो पीछे NCERT के पढ़ो, ताकि आपकी NCERT रीडिंग भी हो जाए और साथ साथ में आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। A4 शीट पे नोट्स बनाओ, उसके लिए तो 50 लाइक्स टारगेट है भाई। 50 लाइक्स से नीचे मैं बनाऊंगी ही नहीं नोट्स के ऊपर अपनी वीडियो। 7th पॉइंट, बी ट्रू टू योर सेल्फ। जितना पढ़ सकते हो और जितना पढ़ रहे हो उसके बीच में अंतर आप खुद ही जानते हो। काबिलियत अच्छे से जानो यार। सी हियर भी प्रैक्टिकल। हम लोग जो है ना अपने आप से काफ़ी बारी झूठ बोलते रहते हैं कि मैं यार 20 घंटे पढ़ लूँगी, मैं 14 घंटे पढ़ लूँगी, आराम से पढ़ लूँगी, सिर्फ 4 घंटे सोऊंगी, बाद में सुबह उठ के जल्दी से पढ़ना शुरू कर दूँगी, पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाएगा। ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। आप अपनी पढ़ाई अपनी काबिलियत के हिसाब से करो, जितना आप पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी औकात में रहो,
बट हाँ, आप जितना पढ़ सकते हो, मिनिमम 6 to 7 आवर्स आप रोज़ रोज़ पढ़ाई को दोगे ना, 10th के लिए 5 to 6 आवर्स, 4 to 5 आवर्स इज़ इनफ। 12th में 6 to 7 आवर्स आप रोज़ रोज़ दोगे अपनी पढ़ाई को, आप अच्छे से स्कोर करोगे यार। तो अपने आप से तो ये सच ही बोलो कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ, कितना पढ़ सकती हूँ। और अगर किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम आप लगा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा SST सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, मैं उसमें टाइम नहीं लगाती थी बिल्कुल ही। मैथ्स में मैं ज़्यादा टाइम लगाती थी, जिसमें मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो मुझे ये लगता था कि मैथ्स में तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ, तो मेरे को मार्क्स अच्छे मिलेंगे, जबकि मैं SST में टाइम लगा ही नहीं रही हूँ, मुझे लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा मैं सोचती थी। एट दी एंड मेरे दोनों में ही मार्क्स अच्छे नहीं आए। एंड इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि हमने ज़्यादा पढ़ाई की है या नहीं की है। ठीक है, देखो अंदर से पता होता है, बाहर पेरेंट्स को दिख रहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अपने भाई बहन को दिख रहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अंदर आप फ़ोन देख रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, वो सिर्फ आप ही जानते हो। आपका दिमाग किधर जा रहा है वो सिर्फ आप ही जानते हो। बी ट्रू, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आप जब तक वो नहीं हो गए ना, तब तक बात नहीं बनने वाली। तो ध्यान रखो, अपने आप को पहले मॉनिटर करना सीखो। ओके, इसके पहले अपने प्रोडक्टिव टाइम को जानो। मैंने पहले ही कहा था, अगर किसी टॉपर ने ये कह दिया कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और आप भी उसी समय पे उठने लग गए, जबकि आप एक नाइट आउल हो, या वाइसी वर्सा, आप अपने प्रोडक्टिव आवर्स को कितना जानते हो? अपने प्रोडक्टिव आवर्स को जानो, अपने प्रोडक्टिव आवर्स को जानो, और जिस समय आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो उस समय सबसे मुश्किल सब्जेक्ट उठाओ, तब जाके फ़ायदा मिलेगा। तब आप प्रोडक्टिव भी हो, आपका दिमाग भी चल रहा है, आपके दिमाग में जाएगा भी वो सब्जेक्ट। नो योर ओन सेल्फ फर्स्ट, देन कम्पीट विद अदर्स। इट इज़ द की जो मैंने फॉलो की। 10th में मैं दूसरों के साथ कम्पीट करती रही, अपने आप से डिसऑनेस्ट हो गई। मैं खुला बता रही हूँ, मैं पढ़ती भी थी ना, बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ती भी थी। आई यूज़ टू फील ओवरवेल्म्ड। मैं समझती थी कि यार आज मैंने बहुत पढ़ लिया, जबकि उसका आउटपुट कुछ नहीं होता था। मेरे दिमाग में वीडियोस, उस समय मैं इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चलाती थी, तो इंस्टाग्राम की रीलें भरी हुई होती थी, उसके बाद मैं पढ़ने बैठती थी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाता था। मेहनत की मैंने, नो डाउट की, लेकिन वो मेहनत फल इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और था पढ़ाई के समय। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस। ये बहुत ज़रूरी है यार। तुम्हारी उम्र में बहुत बच्चे सुसाइड कर जाते हैं, इवन देन 10th के रिज़ल्ट पे भी। 11th 12th में तो चलो JEE नीट वगैरह होता है, अब तो CUET भी आ रही है, तो सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इफ़ यू डोंट स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस, उनके साथ बातें नहीं करोगे, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करोगे, उनके साथ मूवीज़, उनके साथ टाइम स्पेंड करो यार। थोड़ा सा दिल हल्का होता है, उस समय फ़ोन मत देखो। ये नहीं कि एक ही कमरे में बंद होके बस लगे रहना है इतने सालों तक। नो, पढ़ाई करो, साथ में अपने जो प्रियजन है, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, उनके साथ भी टिचकरियाँ करो उनके साथ भी हंसी मजाक करो, उनके साथ भी मौज मस्ती करो यार। बच्चे हो यार। ये चीज़ मैंने खुद ने महसूस की। मैं बहुत ज़्यादा डाउन भी फील करती थी कभी कभार, बीइंग अ टॉपर ऑफ माई बैच। तो ये प्रेशर, टॉपर्स बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं कि क्या प्रेशर होता है। उस समय बात करनी इम्पॉर्टेंट होती है।
बात करो, मूवीज़ देखो, काम करो, घर के काम करो, झाड़ू पोछा करो, जैसा लगता है लगने दो। अगर वो नहीं होता देन एटलीस्ट मूवीज़ तो देख ही लो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट पॉइंट, ट्रस्ट योर टीचर्स। 14 से 18 साल की उम्र ऐसी होती है, मैं भी उस फेज से निकली हूँ, जिसमें हम लोग टीचर्स को कुछ नहीं समझते। जो भी हमसे समझदार आता है हम उसे ये कहने लग जाते इसको कुछ नहीं पता, व्हाट डज ही नो अबाउट मी, ये कुछ नहीं जानता। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, ट्रस्ट करो। आप स्कूल से पढ़ रहे हो, आप कोचिंग से पढ़ रहे हो, ट्रस्ट योर टीचर्स, बिकॉज वो भी कोई ना कोई एग्ज़ाम दे के आए हैं, वो भी अकल रख रहे हैं और वो तुमसे बड़े हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिस्पेक्ट करो, पैर छुओ, इतना ज़्यादा नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, कहने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे टीचर बनने के लिए ना उनमें काबिलियत भी है, साथ में उनके अंदर एक्सपीरियंस भी है। उन्होंने तुम्हारे जैसे 3600 बच्चे देखे हैं। यही नहीं कि एक कोर्स में ये टीचर पढ़ा रहा है तो दूसरे का कुछ जानता नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट टीचरों ने भी पढ़ रखे हैं। तुम जैसे तो बहुत सारे छठे बदमाश निकाले हैं उन्होंने अपनी नज़रों में। तो प्लीज़ अपने टीचर्स पे भरोसा करो, उन्होंने इनके सब्जेक्ट की कमांड है। हैव पेशेंस। तुम्हारे भी टीचर्स कुछ पढ़ के ही बने हैं यार टीचर्स। ऐसा नहीं है कि उन्हें अकल ही नहीं है, बस पैटर्न अलग हो सकता है जो कि तुम्हारी समझ में ना आ रहा हो। मेरे साथ ऐसा होता था, मैं अपनी टीचर्स के साथ आर्ग्यू करने लग जाती थी कुछ पॉइंट्स पे, खिंचती थी टीचर्स मुझसे। मेरी टीचरों के साथ बनती नहीं थी इतनी ज़्यादा। वो तो 12th में जाके जब फेयरवेल आया तब हम लोग मिले, एट दैट्स ऑल। वो अलग बात है, बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। पैटर्न अलग हो सकता है, टीचिंग स्टाइल अलग हो सकता है, बट अकल सब में। ट्रस्ट योर टीचर्स, ट्रस्ट योर रिसोर्सेज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। मेरा खुद का भाई है 10th में, मैं खुद 10th 11th 12th में बैकलॉग से जूझती रही हूँ, बट मैं टैकल कर लेती थी आसानी से। होमवर्क जो आपको मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बैकलॉग्स में होमवर्क जो भी मिलता है आप उसे उसी दिन स्कूल में ही करो, ठीक है। जो भी स्कूल का काम है आप स्कूल में करो। डाउट है, घर पे आके आप पढ़ रहे हो, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप डाउट पूछो, जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फेक है, किसी और ने पूछा तो पूछ लिया, आपने आपको ओवर स्मार्ट दिखाना है तो पूछ लिया। नो, जेन्युइन डाउट होना चाहिए, तुम्हारा खुद का सच्चे डाउट होने चाहिए, वो करो। ये टेस्ट से भागने के लिए भी नहीं, जेन्युइन डाउट है वो पूछो, एंड वो क्लियर होगा तब जब आपको टीचर ने बताया और आपसे वो सॉल्व हो गया घर पे आके। अगर वो सॉल्व नहीं हुआ देन इट मीन्स आपको डाउट अभी भी है। फील फ्री टू आस्क योर टीचर्स, ओके। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी बैकलॉग्स के ऊपर, सो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अब मैं रेगुलरली हर फ्राइडे को वीडियो डालूंगी। थैंक यू। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दियाज़ टेस्ट।